हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। अभी देखिए आज मून कितना प्यारा लग रहा है, 250 के अराउंड हो रहा है। मैं अपने डेली रूटीन के लिए आ गई हूँ और नहाकर स्टडी करूँगी। आज से मैंने अपनी लाइफ स्टडी शुरू की है। तो आप उस लाइफ स्टडी में आए थे या नहीं आए थे, ये मैंने अपने लिए किया है, क्योंकि कभी 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, आलस छा गया है, पता नहीं क्या। तो मैंने अपने आप को बोला है कि मैं सुबह लाइव स्टडी करूँगी। तो ये अगर मैं 4 से 5 दिन कर लूँगी तो मेरा रूटीन फिर से ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब कुछ लोग आ जाते हैं ना घर पे, तो फिर क्या रहता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर हम अपने रूटीन से भटक जाते हैं। तो वही कुछ मेरे साथ हो रहा है कि सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अपने आप को चैलेंज देते रहना चाहिए। तो मैंने चैलेंज यही रखा है कि लाइव स्टडी करेंगे, इस बहाने हम उठ जाएंगे और अपना रूटीन ठीक करेंगे। कमी जो हमारे अंदर होती है वो हमको खुद ही सुधारनी होती है, सही ट्रैक पर अपने आप को खुद से लाना होता है। तो वही करना है मुझे और अभी आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। पहले सुनिए फिर बताती हूँ किसने बोला था। क्योंकि आप महिलाएं हैं, आप फीमेल हैं, इसलिए आप दुनिया पर अपनी सोच थोपेंगी नहीं। वे आपको बताएंगे कि कैसे व्यवहार करें, कैसे कपड़े पहने, आप किससे मिल सकती हैं, आप कहाँ जा सकती हैं। मेरी महिलाओं से, मेरी फीमेल से एक यही गुजारिश है, यही कहना है कि लोगों के फैसलों की छाया में ना रहें। अपने खुद के ज्ञान के प्रकाश में अपनी पसंद, अपनी नापसंद खुद तय करें। अपने सपने जो आपने पीछे छोड़ दिए हैं घर की जिम्मेदारियों में और बच्चे पालने में, उसको आगे लाएं और अपनी जो परवरिश है माता पिता की, उसका सम्मान करें और अपने सपने को जिएं। ये कहना है अमिताभ बच्चन सर का। तो ये उन्होंने किसी केवीसी में बोला था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब इतने महान पुरुष जो है महिलाओं को ये शिक्षा दे रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप अपने अधिकारों के लिए, आप अपने लिए क्यों नहीं जीती हैं। मुझे कमेंट था किसी का कि आप अकेली रहती हैं इसलिए आप मैनेज कर ले रही हैं पढ़ाई। ऐसा नहीं है डियर, जब आप अकेले रहते हैं, जब आपके पास कोई सपोर्ट होता है, मीन्स थोड़ा सा भी सपोर्ट होता है, सब्जी काटना या जो भी कोई कर देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और जब आप अकेले होते हैं तो आपको सारा काम खुद से करना होता है। तो मैं आपको आपके साथ सूट नहीं करती हूँ, मैं दिखाती नहीं, बस इस वजह से आज मैंने वो सूट भी किया है, वो मैंने आपको दिखाया, आगे चल के आप देखेंगी। तो मेरे पास भी उतना ही काम है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब पढ़ना है, जब अभी हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और बेटा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तो अभी घर में शांति है, तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। और जब ये अयांश मतलब बेटे की क्लास ख़त्म हो जाएगी, हस्बैंड भी आ जाएंगे, जब घर में शोर शराबा होता है, जब लगता है कि पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पढ़ाई का टाइम मिल रहा है। जब हस्बैंड और बेटा सो रहे होते हैं तो मैं सुबह 3 घंटे, 3.5 घंटे सुबह निकालती हूँ पढ़ाई के, और जब वो घर से बाहर होते हैं तब मैं पढ़ाई के समय निकालती हूँ। और जो आप क्या करते हैं कि आप लगातार काम करते हैं, उसके बाद आप थक जाते हैं, आप ये मत करिए। आप ये करिए कि जब आपके आसपास कोई ना हो, आप तुरंत बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। और जब आपको लगे कि अभी पढ़ाई नहीं हो सकती, अभी घर में भीड़ हो गई है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो अपने सारे काम निपटाइए। तो वही है, जब बेटे की क्लास ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने अपना ये सफाई का कार्यक्रम शुरू किया, जो कि डेली रहता है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो अपना इधर से उधर करता रहता है। तो ये मैंने सारी अलमारी लगाई, साफ़ सफाई करी, बेडशीट वगैरह बिछाई, और उस संडे को मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े मैंने प्रेस नहीं किए थे तो फिर वो प्रेस किए। और पता है, हम ऐसे बोल देते हैं, आप सबको पता है कि जिस तरीके से हम बोल देते हैं कि ये काम हमने किया, उस काम को करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो वह इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने टाइम को मैनेज करें। लास्ट वाला सुनाइए। जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इसका क्या मतलब है, बुरा न कोई। इसका भावार्थ क्या है। भावार्थ ये है कि जब मैं दूसरों में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने दिल को खोजा तो मुझे अपने समान बुरा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं मिला। अर्थात हमें सदैव अपने अंदर की बुराइयों को खोज कर दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
मतलब हमारे अंदर जो कमियां हैं, अभी तो आप छोटे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कमियां क्या हैं, तो वो कमियां आपको कौन बताएगा? मम्मी पापा जो हमसे बड़े हैं कि आप ये काम करो तो आप अच्छे हो जाओगे, आपकी ये गलती है, तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको सुधारो। समझ गए? तो लिखो जाके यही। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप इस टाइम पीवाईक्यू की कौन सी बुक पढ़ रही हैं, तो मैंने वो फ़ोटो लगा दी। ये मैंने इलाहाबाद के ही स्टोर से ली है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी पूछा था, तो मैं नितिन सिंघानिया की बुक नहीं पढ़ रही हूँ। ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ। जब मैं कोचिंग करती थी ध्येय IAS में, तो उस समय मैंने ये बुक, मुझे सर ने बताई थी, ली थी। आप अगर इस बुक को पढ़ेंगी तो आप नितिन सिंघानिया भूल जाएंगी। एकदम ईजी लैंग्वेज में बुक है, बहुत अच्छी है और यहाँ 100 रुपये की मुझे मिली थी। तो क्या टाइम हो रहा है मेरे रिपोर्टर? 9:50 का अराउंड होता है। चलते हैं महाकुंभ थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए। महाकुंभ रही है। हाँ, ग्राउंड को